पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तंबुल मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान और अफगान तालिबान बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत न दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। पाकिस्तान ने बारहा अफगान तालिबान हुकूमत से मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत की। अफगान फरीक बुनियादी मसले से इनहिराफ करता रहा, जिस पर बातचीत का अमल शुरू किया गया था। काबुल पर कब्जे के बाद सरहद पार से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ईरानी सदर ने पाक अफगान मसले के हल में मदद की पेशकश करते हुए ईरानी टीवी के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक बातचीत की गई। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंचे हैं। मोहसिन नकवी तेहरान में ईसीओ वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे। अमन दुश्मन नेतन्याहू ने जंगबंदी मुआहिदा बारूद से उड़ा दिया। इसराइल ने गजा में एक बार फिर हमले शुरू कर दिए। इसराइली हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। नेतन्याहू ने हमास पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर गजा पर हमले का हुक्म दिया। इसराइली फजाया ने गजा में 3 फजाई हमले किए। रफा और खान यूनिस में धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसराइल ने अल-शिफा अस्पताल पर मिसाइल दागा। मिसाइल अल-शिफा अस्पताल के अकबी हिस्से में गिरा। मरीजों और अमले में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बाइस हमास ने गमाली की लाश की हवालगी मौखर कर दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के हुक्म पर फौज की गजा पर बमबारी। गजा हुकाम ने अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास में गजा पर हमले का हुक्म दिया था। इसराइली बमबारी के बावजूद गजा जंगबंदी बरकरार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं, जंगबंदी का ये मतलब नहीं कि छोटी छोटी झड़पें नहीं होंगी। गजा में हमास या किसी और ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा में अपने ताज़ा हमलों से कबल अमरीका को मुतला कर दिया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का तिजारत और सरमायाकारी मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मुफादात पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान बिजली की तरसील के मनसूबे की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम लिखा कि सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलना खुशी और एजाज है। पाकिस्तान भारत की जंग में 7 नए तैयारे गिराए गए। तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। जापान की नेवल बेस पर खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से राबिता किया गया। दोनों बहुत अच्छी शख्सियात हैं। मोदी से कहा, जंग की तो हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे। अमेरिका की मुदाखलत से 24 घंटे में मामला ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। जंग होती तो पूरी दुनिया मुतासर हो सकती थी। ट्रंप ने तीसरी सदारती मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। नए कायदे ऐवान का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद तैयार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी इस्तीफ़ा ना देने के मौक़िफ़ पर डट गए। उधर मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तहरीके अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, ताहम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में शामिल नहीं होंगे।
अफगान बाशिंदों को जगह किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मसाजिद में ऐलान होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक छठा इजलास हुआ। अफगानियों को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोजाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई जगह की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानियों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। भारत की आलमी सतह पर एक और सिफारती पसपाई। ताजिकिस्तान ने अपना एयरबेस 25 साल बाद भारतीयों से खाली करा लिया। भारत एनी एयरबेस को पड़ोसी ममालिक की जासूसी के लिए इस्तेमाल करता था। ताजिक एयरबेस भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई का अहम हिस्सा समझा जाता था। एनी एयरबेस चीन की मगरबी सरहद सूबा सिंकियांग के करीब वाक़ है। एयरबेस पर भारत के जदीद लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन तैनात थे। भारत को कनाडा में भी रुसवाई का सामना। कनाडा ने 80% भारतीय तुलबा की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 10 साल में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भारतीय तुलबा की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं। अमरीकी सदर जापान में सफारती आदाब भूल गए। जापानी वजीर आजम के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान अपनी मर्जी करते रहे। जहां रुकना था वहां ट्रंप चलते रहे और जहां चलना था वहां हाथ मिलाने के लिए रुक गए। जापानी वजीर आजम तकाइची हर जगह साथ साथ उन्हें गाइड करती रही, फिर भी ट्रंप को समझ न आई। तकाइची ट्रंप की हरकत देखकर हक्का बक्का रह गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका का मशरक़ी पैसिफिक में 4 जहाज़ों पर फ़ज़ाई हमला, 14 अफराद मारे गए। अमेरिकी हुकाम का कहना है जहाज़ों में मनशियात स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मनशियात स्मगलर्स के साथ अलकायदा की तरह निपटा जाएगा। हम उनका पीछा करेंगे और फिर ख़त्म कर देंगे। कीनिया में सयाहों को ले जाने वाले छोटे तैयारे को हादसा, 11 अफराद हलाक हो गए। तैयारा साहली इलाके कवाली में हादसे का शिकार हुआ। हलाक होने वालों में हंगरी और जर्मनी के सयाह शामिल। तुर्की में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने दरो दीवार हिलाकर रख दी है। ज़लज़ले के शदीद झटकों से इमारतें इधर उधर झूलती रहीं। ज़लज़ले के दौरान अफरा तफरी, शहरी जान बचाने के लिए भागते रहे। ज़लज़ले के झटके इज़मीर, मानसिया और तिगराक समेत दीगर कई सूबों में महसूस किए गए। बरतानवी हुकूमत का महंगे पनाह गुज़ीन होटल बंद करने का फैसला। पनाह गुज़ीनों को फौजी मराकज़ में मुंतकिल किया जाएगा। 2 फौजी मराकज़ में 900 पनाह गुज़ीनों को रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के एस्टॉमर ने मुतल्लिका इदारों को मज़ीद फौजी मराकज़ की निशानदही करने की हिदायत कर दी। ब्राज़ील के शहर पुलिस का ऑपरेशन 64, जराइम पेशा अफराद हलाक कर दिए गए। कार्रवाई का मकसद शहर के बड़े गैंग को निशाना बनाना था। ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती इजलास से चंद रोज़ कबल हुई। रियो के गवर्नर का कहना था कि कार्रवाई में 2500 सिक्योरिटी के एहलकार और 32 बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल थीं। अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती इजलास को 10 और 30 नवंबर से 21 नवंबर तक ब्राज़ील के शुमाली शहर बेलम में मुनक़्क़िद होगा।